आज अगर तुम मेरे फेस को देख रहे होगे और मेरी स्किन क्वालिटी को देख रहे होंगे तो वो काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। पहले अगर तुम मेरी 1 साल पुरानी फोटो देखो तो इसमें तुम देख सकते हो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा गंदे एक्ने हैं, मेरी स्किन की क्वालिटी बहुत ख़राब है, मेरी स्किन का कोलेजन बहुत गंदा है और मेरे स्किन में बहुत ही ज़्यादा टैनिंग हो गई है। ये सब मेरी बैड चॉइसेस की वजह से थी, क्योंकि एक तो मैं एक्सेसिव कार्ब वाली डाइट खा रहा था, मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम कर रहा था, मैं अपनी स्लीप पे ध्यान नहीं दे रहा था, मैं डेली 6 घंटे से कम ही सोता था, साथ में मैं अपने फेस को बार बार धोता था, वो भी हार्श स्क्रब से। मैं सोच रहा था कि मेरी स्किन लाइट हो जाएगी, मेरी स्किन से टैनिंग उतर जाएगी, पर हो इसका बिल्कुल उल्टा रहा था। आज की इस वीडियो में बताने वाला कि तुम्हें ऐसी क्या चीज़ें करनी है जिससे कि तुम्हारी ग्लास स्किन हो जाएगी विद इन 3 मंथ्स। तो गाइस सबसे फर्स्ट चीज़ आती है, और ये काफ़ी बोरिंग चीज़ है, ये मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ, वो है गाइस ड्रिंकिंग 4 लीटर ऑफ वाटर। तो गाइस होता क्या है, हमारी जो बॉडी है वो वाटर को रिटेन करने के लिए बनी, क्योंकि जो इवोल्यूशनरी हमारी बॉडी इस तरह से बनी है कि हम ह्यूमंस पानी को स्टोर करने के लिए बने। क्योंकि अगर आज से हज़ारों साल पहले जाके देखोगे तो एक इंसान शिकार करने के लिए जाता था, वो इधर उधर जाता था, वो अपनी गुफा में रहता था, उसे बहुत सारे काम होते थे, उसे भागना पड़ता था बहुत टाइम तक, और उसे साफ पानी मिलना बहुत मुश्किल होता था। तो हमारी बॉडी को ये नहीं पता लगता कि अब तो पानी की कोई कमी नहीं है और वाटर रिटेन करने की जरूरत नहीं है, पर हमारी बॉडी अब भी ऐसा ही करती है। तो इस वजह से होता क्या है, तुम्हारी स्किन थोड़ी सी अंदर को चूसी हुई सी लगती है, थोड़ी सी तुम्हारी स्किन अंदर को दबी होती है, तुम्हारे स्किन में जल्दी रिंकल भी पड़ जाते हैं। तुम में से कोई क्रिएटिन लेता होगा तो उसे पता है कि क्रिएटिन बेसिकली करता क्या है, तुम्हारे मसल्स में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर स्टोर करता है और इस वजह से तुम्हारी मसल्स फुली भी दिखती है और अच्छी दिखती है। तो सेम वे अगर गाइस तुम अच्छे से पानी पियोगे तो तुम्हारी मसल्स के साथ साथ तुम्हारी स्किन, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी मॉइस्चराइज रहेगी। और हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है, तुमने ये 6th या 7th क्लास में साइंस में पढ़ाई होगा। और हमारी बॉडी में जितने भी विटामिन, न्यूट्रिएंट्स है वो सभी ट्रांसफर होते हैं वाटर के थ्रू ही। पानी हमारी पूरी बॉडी से सर्कुलेट होकर आता है, तो इसलिए तुम्हें पानी डेली 4 लीटर पानी पीना पड़ेगा, इससे तुम्हारी स्किन अच्छी होगी। और गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना, ये बहुत सारे बंदे गलती करते हैं और पास में मैं भी कर जाऊँ। मतलब मैं 3-4 दिन तक पानी पीता था कंटिन्यू और मैं सोचता था मेरी स्किन अच्छी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। 3-4 दिनों में तुम्हारी बॉडी को आदत नहीं लगती, तुम्हें एटलीस्ट 2-3 महीने तक रेगुलरली 4-5 लीटर पानी पीना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी बॉडी को समझ आएगा कि हाँ भैया पानी की कोई कमी नहीं है और पानी को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, तभी तुम्हारी स्किन क्वालिटी इंप्रूव होगी। और गाइस सेकंड चीज़ आती है रिमूविंग योर टैन। तो गाइस अब तुम इंडिया में रह रहे हो और इंडिया में डार्क स्किन अगर तुम्हारी है तो तुम्हें बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ेगा, और इंडिया में एक लाइटर स्किन होना ज़रूरी है। तो तुम टैन खत्म करने के लिए क्या कर सकते हो, तुम SPF 50 वाला सनस्क्रीन लगा सकते हो। और अगर तुम्हारी स्किन ऑयली सनस्क्रीन है तो तुम्हें जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगानी है, और वहीं अगर तुम्हारी ड्राई स्किन है तो तुम्हें लगानी है क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन। पर ध्यान रखना गाइस SPF 50 उसमें ज़रूर होना चाहिए। स्किन की जो कोलेजन है, तुम्हारी स्किन की टाइटनेस है, उससे भी बरकरार रखेगा, इससे तुम जल्दी बूढ़े भी नहीं लोगे। और गाइस थर्ड चीज़ जिसके बारे में तुम में से किसी को नहीं पता हो शायद, वो है गाइस ट्रेटेनॉइन। ट्रेटेनॉइन गाइस एक रेटिनॉल का ही एक डेरिवेटिव है, वो एक रेटिनॉइड ही है, और ये बेसिकली तुम्हारी स्किन का कोलेजन बूस्ट करता है, तुम्हारी स्किन को अच्छे से डीपली एक्सफोलिएट करता है, तुम्हारे फेस पे रिंकल वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि ट्रेटेनॉइन तुम्हें शुरू में कम कॉन्सेंट्रेशन वाली लगानी है, तुम्हें 0.025% वाला ट्रेटेनॉइन शुरू में स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर तुम सीधा हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले में जाओगे तो तुम्हारी स्किन को उतनी आदत नहीं होती है, तुम्हारी स्किन को अडेप्ट होने में टाइम लगता है। तो तुम्हें पहले लोअर कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करना है, उसके बाद धीरे धीरे तुम ग्रेजुअली उसको इंक्रीज कर सकते हो जैसे जैसे तुम्हारी स्किन टॉलरेट करने लग जाएगी। मैं भी गाइस डेली ट्रेटेनॉइन लगाता हूँ, पर एक चीज़ का ध्यान रखना, ट्रेटेनॉइन लगाने के बाद तुम्हें अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारी स्किन को बहुत ड्राई आउट कर देता है और तुम्हारी स्किन को डीपली पेनिट्रेट करता है। तो उसके बाद मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, वरना तुम्हारी स्किन का जो बैरियर है वो डैमेज हो सकता है। एक और चीज़ गाइस जिसका तुम्हें ध्यान रखना वो है गाइस एक्सफोलिएटिंग योर फेस एटलीस्ट वंस इन अ वीक। हम में से ज़्यादातर बंदे गलती क्या करते हैं, या तो हम ज़्यादा फेस को एक्सफोलिएट करते हैं या फिर हम अपने फेस को एक्सफोलिएट करते ही नहीं है। तो गाइस तुम्हें अपने फेस को एक्सफोलिएट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बेसिकली एक्सफोलिएट करने से होता क्या है, जो तुम्हारी स्किन के अंदर जो डीप में जो डेड स्किन सेल्स हो गई है, तुम्हें पता है कि हमारी बॉडी हमेशा नए नए सेल्स टर्नओवर होता रहता है, हमारी बॉडी में सेल टर्नओवर बहुत जल्दी होता रहता है। तो जो डेड स्किन सेल्स है और जो तुम्हारी वाइट हेड्स हो जाते हैं, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, साथ में जो ऑयल होता है, जो हमारे फेस से नेचुरल ऑयल निकलते हैं जो फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए होते हैं, वो सब हमारी स्किन के अंदर डीपली फंस जाते हैं। तो जब तुम एक्सफोलिएट करते हो अच्छे से, तुम्हें जेंटली मतलब अपने फेस को ऐसे सर्कुलर मोशन में एक्सफोलिएट करना है, तो जो डीप डाउन जो तुम्हारे फेस के अंदर डर्ट है वो पूरी निकल जाएगी, और जो तुम्हारी नई स्किन है वो अच्छे से रहेगी, और तुम्हारे फेस पे एक्ने पिंपल नहीं होगी और तुम्हारे फेस पे रेडनेस भी नहीं होगी। और एक और चीज़ जो तुम अपने फेस पे ऐड कर सकते हो वो है गाइस आइसिंग। तुम डेली सुबह उठ के 15 मिनट अपने फेस पे आइसिंग करो। ये बेसिकली करेगा क्या, तुम्हारे फेस पे होने वाली जो इन्फ्लेमेशन है उसे गायब कर देगा, प्लस जो तुम्हारे फेस पे पफिनेस होती है, तुम्हारा फेस जो फुला फुला लगता है वो भी क्लियर हो जाएगा, तुम्हारी चीक बोन ज़्यादा डिफाइन होकर आएगी, तुम्हारी जॉ लाइन ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना गाइस, तुम डायरेक्ट आइस को अपने फेस पे अप्लाई मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारी स्किन पे एक्ने हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी स्किन सेंसिटिव होती है। तो तुम करना क्या, एक साफ से कॉटन के कपड़े में बर्फ डाल देना उसके अंदर, उसके बाद अपने फेस पे अच्छे से मसाज करना। तो इससे तुम्हारी स्किन में मतलब डैमेज भी नहीं होगी, तुम्हारी स्किन स्ट्रेच भी नहीं होगी उतना ज़्यादा, जो आइस से डायरेक्ट आइस से जो डैमेज होगा वो भी नहीं होगा, तुम्हारी स्किन से इन्फ्लेमेशन भी गायब हो जाएगी और तुम्हारी स्किन हेल्दी भी रहेगी। और चीज़ गाइस जो तुम्हारी स्किन के बैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है गाइस मॉइस्चराइजर।
मॉइस्चराइजर तुम्हारे फेस में बेसिकली करता है क्या, जो तुम्हारे फेस की स्किन बैरियर है, जो तुम्हारे फेस पे वाटर कंटेंट है, उसे स्टोर करके रखता है। तो तुम्हें मॉइस्चराइजर गाइज सुबह लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे तुम्हें यूट्यूबर ऐसा बोलते हुए मिल जाएंगे कि तुम सुबह जाने से पहले मॉइस्चराइजर लगाओ फिर सनस्क्रीन लगाओ। इससे होगा क्या, तुम्हारा फेस ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, तुम बार बार मुंह को पोछोगे और सनस्क्रीन भी उतर जाएगी, तुम्हारी स्किन पे डैमेज होगा। तुम्हें रात को जब तुम सोने से पहले मुंह धोते हो, उसके बाद तुम्हें मुंह धोने के 1 मिनट बाद तुम्हें मॉइस्चराइजर लगा देना है। हम लोग गलती क्या करते हैं, मुंह धोने के आधे घंटे बाद जाके मॉइस्चराइजर लगाते हैं, जब पूरा मुंह सूख जाता है। तो गाइस तब मॉइस्चराइज करने का फायदा नहीं है, क्योंकि तब तक तो पानी पूरा सूख गया होगा और मॉइस्चराइजर अकेला तुम्हारी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं कर पाता है। तो तुम्हें बेसिकली करना कि जब तुम्हारी स्किन पूरी सूखी भी नहीं होती है और ऐसा नहीं कि पूरी गीली हो, डैम्प स्किन होती है, हल्की हल्की गीली फील हो रही होती है, उस टाइम भी तुम्हें अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। उससे बेसिकली हुआ क्या, जो वाटर था वो तुम्हारी स्किन पे लॉक्ड इन हो जाएगी, तुम्हारा स्किन रात भर हाइड्रेटेड रहेगी, जो तुम्हारी स्किन पे पूरे दिन भर जो गंदगी धूप से डैमेज हो गया था, तुम्हारी स्किन खुद को पूरा अच्छे से हील अप कर देगी और तुम्हारी स्किन अच्छी हो जाएगी। गाइस एक मेजर चीज़ जिसके बारे में तुम्हें शायद नहीं पता होगा, वो है गाइस यूजिंग अ टोनर। तो गाइस टोनर बेसिकली करता क्या है, वो तुम्हारे जो स्किन का पीएच लेवल है उससे बैलेंस करता है। अब तुम्हें पता होगा 7 से नीचे का जो भी पीएच लेवल होता है वो होता है एसिडिक, और 7 से ऊपर का होता है बेसिक, ठीक है। तो तुम्हारे स्किन कभी भी बेसिक या एसिडिक नहीं होनी चाहिए, इससे तुम्हारी स्किन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर तुम्हारी स्किन ज़्यादा बेसिक हो गई तो तुम्हारी स्किन ड्राई हो जाएगी, फ्लेकी हो जाएगी, इची हो जाएगी। और वहीं अगर तुम्हारी स्किन ज़्यादा एसिडिक हो गई तो तुम्हारी स्किन पे एक्ने हो जाएगी, वाइट हेड, ब्लैक हेड हो जाएंगी, तुम्हारी स्किन ज़्यादा ही ऑयली हो जाएगी। तो तुम्हें अपने स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करना जरूरी होता है और टोनर बेसिकली यही काम करता है। तो तुम्हें जब भी सुबह उठते हो तो तुम्हें एक टोनर लगाना ही चाहिए। सनस्क्रीन लगाने से पहले तुम एक बार टोनर अच्छे से अपने फेस पे लगा दो और उसे निकाल दो, और रात को सोने से पहले भी तुम्हें टोनर का यूज़ करना चाहिए। इससे तुम्हारी स्किन की का पीएच लेवल अच्छे से बैलेंस रहता है और तुम्हारी स्किन अच्छे से ग्लो करती है। तुम्हारी स्किन में जो ओपन पोर्स है और जो तुम्हारी स्किन में एक्ने मार्क्स वगैरह वो सब हट जाएंगे, तुम्हारी स्किन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। फाइनल चीज़ जो तुम्हारी क्लियर स्किन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है गाइस विटामिन सी। विटामिन सी गाइस एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि तुम्हारी स्किन का कोलेजन बूस्ट करता है, तुम्हारी स्किन पे हुई जो हाइपर पिगमेंटेशन है, जो डार्क स्पॉट है, उससे रिड्यूस करता है। तो तुम्हें विटामिन सी को तो अच्छे से कंज्यूम करना पड़ेगा। विटामिन सी तुम्हारे लेमन में होता है और तुम्हारे संतरे में होता है, ये मैं तुम्हें पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ। पर गाइज अब एक बार में तुम लोग ये बात नहीं समझते, तो मैं तुम्हें बार बार ये बात बता रहा हूँ, विटामिन सी तुम्हें अपनी डाइट में ऐड करना ही पड़ेगा। तुम अगर एक मेल हो तो तुम्हें 90 मिलीग्राम विटामिन सी डेली कंज्यूम करना पड़ेगा, और तुम अगर फीमेल हो तो 70 ग्राम विटामिन सी ज़रूरी होता है। इंग्लिश सेलर्स से जो इंग्लिश बोटमैन वो मतलब महीनों तक, सालों तक बोट में ट्रैवल करते रहते थे, तो उन्हें एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती थी। बेसिकली उनकी स्किन मतलब काली पड़ने लगती थी, उनकी स्किन में फोड़े लग जाते थे, उनका गला फूलने लग जाता था, और ये सब हो रहा था विटामिन सी की कमी की वजह से। तो तुम्हारी बॉडी के लिए विटामिन सी इतना ज़्यादा जरूरी है, तुम्हें विटामिन सी डेली कंज्यूम करना ही चाहिए। और गाइस अगर तुम में से कोई टीनेजर ये वीडियो देख रहा है तो इस टाइम पे तुम्हारे हार्मोनल इंबैलेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तुम्हें एक्ने थोड़े हो सकते हैं और तुम्हारी स्किन की क्वालिटी थोड़ी खराब हो सकती है, तुम्हें ब्लैक हेड और वाइट हेड हो सकते हैं। तो टीनेजर्स के लिए तो मतलब क्लियर स्किन करना मुश्किल होता है, तो तुम क्लियर स्किन के पीछे ऑब्सेशन में मत भागना। बस गाइस ये था आज की वीडियो के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।